हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर बेसिकली 2 चल रहा है। अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग कवर कर चुके हैं। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल क्या होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अगर आप लोगों ने ये नहीं करा है तो प्लीज आप लोग कर लेना। अब हम सब्सिडरी बुक्स की बात करते हैं। यार देखो, बेसिकली क्या होता है, आप सब बच्चों को पता है, जो जर्नल बुक होती है ना, वो जर्नल बुक कई पार्ट्स में क्या होती है मेरे बच्चों, डिवाइड होती है। ठीक है, जर्नल बुक की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 8। जर्नल कितने तरीके की होती है? 8 तरीके की होती है। लाइक कैश बुक हो जाता है, परचेज बुक हो जाता है, सेल्स बुक हो जाता है, परचेज रिटर्न बुक हो जाता है, सेल्स रिटर्न बुक हो जाता है, बीआर बुक हो जाता है, और क्या हो जाता है, बीपी बुक हो जाता है। समझ में आया ना? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैं अब आपको सीए के लेवल से पढ़ाऊंगा। आपको अगर कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज मेरे से पूछ लेना। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एट द लेवल ऑफ क्लास 11। ठीक है भाई? तो जर्नल मीन सिंपली एक ऐसी बुक इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जर्नल इज बेसिकली ऑफ 8 टाइप्स। लाइक कैश बुक, कैश बुक में वी रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड विद द कैश एंड बैंक। तो बेसिकली जब आपकी बिजनेस का लेवल बढ़ता है ना, जब आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो क्या होता है यार, हम ना अकेले चीजों को नहीं मैनेज कर पाते। या पहले जर्नल से काम चल रहा था, लेकिन अब आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बड़े लेवल पे चल रहा है, तो हो सकता है आपने कैश को मेंटेन करने के लिए एक अलग अकाउंटेंट भी रख दिया हो। आपका कई बार क्या होता है कि भाई तेरा खाली काम कैश को मैनेज करना है, या फिर आपने अकाउंटेंट को बोला कि भाई ऐसा है, एक रजिस्टर में तो बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगा, जर्नल में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो सर भाई ऐसा कर, अब तू क्या कर, 8 तरीके की जर्नल बना। वैसे हम सिंपल जर्नल से भी काम चला रहे थे, जर्नल प्रॉपर से भी हम काम चला रहे थे, या खाली जर्नल से भी चला सकते थे, बट यहाँ पर हमने क्या करा, काम को थोड़ा डिवाइड। अब कैश बुक में हमने 8 तरीके के बेसिकली रजिस्टर बना दिए। बोला कि भाई अब जर्नल भी हम कितने तरीके की बनाएंगे? 8 तरीके की। कैश बुक में हम क्या करेंगे, सारी कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। समझ में आई बात या नहीं मेरे बच्चों? परचेज बुक में बेसिकली हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। Whenever we are purchasing the goods on credit, then it will be recorded in the purchase book. But if the goods are purchased on cash, then it will be recorded in cash book. समझ में आई बात या नहीं? कहता है सेल, कहता है क्रेडिट परचेज वाला खाली परचेज बुक में रिकॉर्ड करो। सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यानी कि whenever we are selling the goods on credit, जब हम सामान उधार बेच रहे हैं तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक। सेल्स बुक इज आल्सो नोन एज सेल्स जर्नल। इसको आप परचेज जर्नल भी बोल सकते हो, एंड इसको आप क्या भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज परचेज जर्नल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज सेल्स जर्नल। समझ में आई बात नहीं? व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक? हमने सामान उधार खरीदा था, एंड उधार खरीदा हुआ माल हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो जब हम उधार खरीदा हुआ माल यानी कि बिजनेस वापस करता है, तो वो कौन सी बुक में वापस करेगा मेरे बच्चों? बताओ, परचेज रिटर्न में। समझ में आई नहीं? यानी कि जो हम लोगों ने क्रेडिट परचेज करी थी, उस क्रेडिट परचेज को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं? सप्लायर्स को, या फिर किसी भी को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हमारी बात आती है सेल्स रिटर्न, बट ये सेल्स रिटर्न बुक जो हमने कस्टमर को उधार सामान बेचा था, और जो हमारे पास बिका हुआ माल क्या आ गया, वापस आ गया। समझ आया कुछ नहीं है? उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अपनी कौन सी बुक बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। तो यानी कि जो हमने क्रेडिट सेल करी थी, उसको हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। यानी कि कस्टमर ने हमारा क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न बाय कस्टमर। ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट्स में नोटिंग भी करनी है, चाहे घर पे आके करो आप। और बीआर बुक में ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने बीआर बनाए हैं, और कितने बीआर एनकैश कराए हैं, या कितने बीआर डिस्काउंट कराए हैं, इस तरीके का डिटेल्स हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। व्हाट इज बिल्स पेबल बुक? ड्यूरिंग द ईयर कितने बीपी हमने क्रेडिटर से एक्सेप्ट करे हैं, और कितने जो है बीपी की हमने पेमेंट करी है, मैच्योर हुए हैं, ये सब हम क्या करते हैं मेरे भाइयों, रिकॉर्ड करते हैं। एंड व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? तो जर्नल प्रॉपर एक ऐसी किताब है जिसमें हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर 7 बुक। अरे बोल दो मेरे दोस्तों, जो अदर 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अब आप कनेक्ट कर सकते हो, लाइक एडजस्टिंग एंट्रीज। अभी आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने देखा कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव, वो सारी एंट्रीज विच वी हैव टू एडजस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। अब बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में यहाँ कहीं दिखा सकता हूँ? थोड़ा जबरदस्ती हाँ नहीं बढ़नी है, एनालाइज करो। क्या क्लोजिंग स्टॉक में कैश बुक में दिखा सकता है? सर कैसी बात कर दी। क्या परचेज बुक में दिखा सकता है? सर कैसी बात कर दी।
क्या सेल्स बुक में नहीं सर, ये कोई क्रेडिट सेल थोड़ी है, नहीं। क्या आप परचेज रिटर्न बुक में दिखा सकते हैं? कैसी बात कर दी सर, कोई सामान उधार खरीदा हुआ सामान वापस थोड़ी कर रहे हैं, कोई सेल्स रिटर्न बुक थोड़ी है कि उधार बिका हुआ माल वापस आ रहा है, समझ आया नहीं? तो लॉजिक कोई बीआरबीपी का चक्कर ही नहीं, तो सर समझ आया? तो डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई प्रोविजंस बना रहे हो, तो इस तरीके के एंट्रीज बेसिकली हम यहाँ दिखाते हैं, थ्योरी में आ जाता है। कोई रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आ सकती है इसके अंदर, या फिर जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे, समझ में आया नहीं है? या फिर कोई ट्रांसफर एंट्री जिसके अंदर आ सकती है, या फिर कौन सी एंट्री आ सकती है, क्लोजिंग एंट्री आ सकती है, जो मैंने आपको बोला था फाइनल अकाउंट में सिखा दूंगा, या फिर कौन सी एंट्री आ सकती है, ओपनिंग एंट्रीज आ सकती हैं, समझ आया नहीं है? इस तरीके की एंट्रीज आ सकती है, एडजस्टिंग एंट्रीज जिसको हम बोल सकते हैं, ये है ना। कोई मिसलेनियस एंट्रीज है ना, कोई प्रोविजन वगैरह वाउचर्स वगैरह बनाने की एंट्रीज आ सकती है, ठीक है। तो सर अब बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी मतलब एक तरीके से हेल्पिंग बुक्स, यानी कि बेसिकली जर्नल के अलावा जो हम अदर बुक्स बना रहे हैं उसको हम समझेंगे। बाकी 11th में जब हम पढ़ते थे तो पहले कैश बुक कराते थे, बाद में सब्सिडरी बुक्स। आपकी बुक में पहले क्या कर रखा है, सब्सिडरी दे रखा है, बाद में कैश, तो दिस इज सेम थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों का बेस तैयार कर दिया, अब मैं थोड़ा बुक से रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट, मैं चाहता हूँ कोई भी चीज छूटे ना, और साथ में हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से कवर करके चलें, ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब मैं ये भी नहीं है कि एक एक वर्ड को समझाता रहूंगा, फिर आपको लगेगा कि बुक रीडिंग वाली फील आ रही, नहीं। को जो इरेलीवेंस लगेगा उसको इग्नोर कर दूंगा, जो काम की चीजें वो करेंगे, समझ। मेन चीज हमें अकाउंटिंग पर फोकस करना है, बट अकाउंटिंग के साथ साथ हमें अपनी फाउंडेशन पर भी फोकस करना है। तो फाउंडेशन बेसिकली कहीं ना कहीं रीडिंग से बनता है। एटलीस्ट आईसीआई आपसे इतना तो उम्मीद करता है कि आप सीए फाउंडेशन लेवल पर जो इस बुक में लिखा हुआ है उसकी आपको नॉलेज बन जाए, रट्टा नहीं मानना कुछ भी। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आप समझ पाओगे हाउ द बिजनेस ट्रांजेक्शन परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक्स, ठीक है सब। और उसके बाद हम समझेंगे पोस्टिंग करना, ये काफ़ी अच्छा काम है। जैसे परचेज बुक अलग होती है, परचेज अकाउंट अलग होता है, सेल्स बुक अलग होती है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बड़ा वाइडर टर्म है। सेल्स के अंदर, सेल्स बुक में तो खाली क्रेडिट सेल आ रही है, बट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट सेल भी आएगी, कैश भी आएगी। परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट परचेज भी आएगी और कैश परचेज। तो परचेज बुक का जो टोटल रहता है दैट इज ट्रांसफर टू दी परचेजेज अकाउंट, ऐसे सेल्स बुक का जो टोटल रहता है दैट इज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट। Understand that even if subsidiary books are maintained, generalization is required for many other transactions and events. Learn the difference between subsidiary books. Subsidiary books मतलब सब्सिडी एक एडिशनल और प्रिंसिपल बुक, इनके आप डिफरेंसेस को आप पढ़ोगे। बात समझ आई या नहीं? चाहे ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल बुक बेसिकली लेजर होती है, कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक का नाम बोल देते हैं। बाकी सब्सिडी बुक क्या है, परचेज सेल्स बुक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न, बीपी, ठीक है। चलो सर, तो सर मजा तो आएगी, आपने तो हमें बेस बना ही दिया, समझ में आया। तो हर किसी बिजनेस को सब्सिडी बुक्स की आवश्यकता नहीं होती, सीधा जर्नल से काम चल जाए। जैसे हमारा छोटा मोटा बिजनेस हम सीधा जर्नल बनाते हैं, मैंने बोला बस तू खाली ईशांत किसका रिकॉर्ड मेंटेन कर, ट्रांजेक्शन का, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। तो कल को आपको अपनी दुकान का, आपको किसी भी बिजनेस का अगर वो करना है आपके अंदर, वो मैं आपसे कराऊंगा, संजय क्लासेस की भी अकाउंटिंग कराऊंगा, डोंट वरी, पहले पूरा अच्छे से सीख लो, रिजल्ट भी सब निकला। तो वहां पर आपको बस एक ही बोलना भाई, तुम बस क्लाइंट को बोलना भाई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्या कर, मेंटेन कर। और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर दो। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बन गया रिजल्ट, लो जाओ भाई पैसे निकाल लो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ऐसे है। तो देखते हैं, इन बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरली रिलेटेड to the receipts and payment of cash and sale of goods and their purchase. It is convenient to keep a separate register for each such class of transaction. For receipts and payment of cash, one for purchase of goods and for sale of goods. A register for this type of is called the original book of entry, है ना, और प्राइम एंट्री। For transaction recorded in such book there will be no journal entry, ठीक है। the system by which transactions of a class are first recorded in book specially meant for it and on the basis of which ledger accounts are prepared is known as the practical system of bookkeeping or even the English system. It should be noted that in this system there is no departure from the rules of the double entry system. तो बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक बिजनेस में ज्यादातर रिसिप्ट और पेमेंट होती है, सामान बेचा जाता है, सामान क्या होता है, खरीदा जाता है, समझ में आए नहीं? तो कहता है यार ज्यादा आसान क्या है कि हम एक सेपरेट रजिस्टर बना ले,
लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज जो कैश के लिए कैश वाली बुक बना ली, फिर परचेज के लिए परचेज बुक, गुड्स उधार खरीदे उसके लिए परचेज बुक, सेल बुक। तो ये भी एक सिस्टम हो गया ट्रांजेक्शन्स को क्या करने का। अबे एक बात बताइए, सब है तो जर्नल के ही पार्ट। जब तुमने ऑलरेडी इन रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, फिर अब तुम्हें जर्नल में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थोड़ी है। या तो जर्नल में रिकॉर्ड करो तो इनमें मत रिकॉर्ड करो, क्योंकि ऑलरेडी किसके पार्ट होते हैं, जर्नल के। तो यही कह रहा है, एक रजिस्टर ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। फॉर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग सच बुक देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। कहता है जर्नल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सीधा किस में रिकॉर्ड कर रहे हो, परचेज बुक में, सीधा किस में रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्स बुक में, फिर उसकी जर्नल नहीं बनेगी, ध्यान रखना। फिर तो डुप्लीकेशन हो जाएगा ना मेरे भाई काम। बोलो यार, फिर तो डुप्लीकेशन वाला काम होगा, फिर इसका पर्पस ही फेल हो गया। पर्पस ही फेल होगा तो फिर फायदा क्या हुआ। The system by which transactions of a class are first recorded in the book specially meant for it, and on the basis of which ledger accounts are then prepared is known as practical system. इसको practical system बोलते हैं बुक की, वही है सिंपल। और इवन द इंग्लिश सिस्टम, इट शुड बी नोटेड दैट नो डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स, कोई भी वो नहीं होगा, रूल्स डिपार्चर नहीं होगा, जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो रहेंगे, ठीक है, जो जर्नल के रूल्स पढ़े। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल प्राइम एंट्री, द बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री आर आल्सो कॉल्ड द सब्सिडी बुक्स। इनको सब्सिडी बुक्स इसलिए बोला है क्योंकि लेजर्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस विदाउट द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी टेकन। ये तो देखो, तभी मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पहले और बार बार मैं याद भी दिलाता रहता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद कई बार मेजरमेंट करनी पड़ती है, फिर रिकॉर्डिंग, और फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइज। अब रिकॉर्डिंग के लिए आप जर्नल बना सकते हो या फिर ये वाली 7-8 बुक्स का भी यूज कर सकते हो। तो इसको भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यहाँ पर बोल दिया गया, समझ में। और आल्सो देखते द बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री आर आल्सो कॉल्ड द सब्सिडी बुक, क्योंकि इनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, लेजर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली द फॉलोइंग सब्सिडी बुक्स आर यूज इन बिजनेस। कहता है ये सब्सिडी बुक्स हम यूज करते हैं। लाइक कैश बुक है, लाइक कौन सी बात करते हैं, कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बीआर बुक है, बीपी बुक है, और जर्नल प्रॉपर है। तो देखते हैं क्या क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या मैंने समझा दिया नहीं है। कैश बुक रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश की बात आगे इसमें आ गई, इंक्लूडिंग रिसिप्ट्स एंड आउट ऑफ द बैंक। तो कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन, बोलो यार, ये सब चीज मैंने आपको ऊपर समझाई, ये सब। परचेज बुक में हम क्या इंक्लूड करते हैं मेरे बच्चों, परचेज बुक इंक्लूड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, खाली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा, चाहे मटेरियल हो चाहे स्टोर हो। परचेज रिटर्न बुक्स टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स एंड मटेरियल प्रीवियसली परचेज, यानी कि ये जो जो हमने उधार खरीदा उसको वापस कर रहे हैं। सेल्स बुक टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट बाय द फर्म, ठीक है ना, ये यहाँ पर इन्होंने सही नहीं लिखा। टू रिकॉर्ड द सेल, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्या आएगा यहाँ पर, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, सारे नहीं आता इसके अंदर। टू रिकॉर्ड द रिटर्न्स मेड बाय द कस्टमर, ठीक है। टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट और हंडीज, और हुंडीज भी बोल देते कुछ कुछ लोग, फ्रॉम वेरियस पार्टीज। बीपी टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट, कितने हमने प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट करे हैं, कितने की मैच्योरिटी हुई है। और जर्नल प्रॉपर विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अदर 7 बुक्स, ठीक है मेरे भाइयों। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सब थ्योरी वाली बातें। एडवांटेज तो अब हम बुक पढ़ रहे हैं तो सर इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है, साथ के साथ सब कवर कर लें, क्योंकि मैं दोबारा तो कराऊंगा ही नहीं। तो एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक, डिवीजन ऑफ वर्क, काम बढ़ जाता है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, हाँ जी बिल्कुल, काम बढ़ जाएगा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, समझ में आया। और क्या है स्पेशलाइजेशन, एक ही अब तो ये भाई कैश बुक बनाता रहेगा तो बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा, मजा आ जाएगा सर, कैश बुक तो मैं आँख बंद करके कर दूंगा काम, समझ में आई बात नहीं। उसके सेविंग ऑफ टाइम सेव हो जाता है। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकिंग साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर परचेज बन गई है तो वहां साथ के साथ लेजर भी बनाई जा सकती है, और ट्रायल बैलेंस जो भी कुछ बनाना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था पूरी जर्नल होएगी फिर करेंगे, नहीं। Availability of information, since a separate register or book is kept for each class of income, the transaction relating to each class will be available at। अब जैसे मैंने ये यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक दूसरे सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन रखी है, यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट की, तो थोड़ा क्लासिफिकेशन में हेल्प हो जाती है हमारे को। ठंडी हो जाएगी, पी लो चाय, क्या दिक्कत है।
facility in checking when the trial balance does not agree the location of the error or error is facilitated by the existence of separate. मजा आता है फिर हमारी कोई गलती हो, गलती को ढूंढने से हम रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सेपरेट रजिस्टर है, परचेज की गलती हुई तो सीधा परचेज बुक को उठाओ, है ना, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम है. इवन द कमीशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स विल बी चेक्ड बाय यूजिंग ऑफ. ठीक है, कमीशन एरर क्या होता है, टोटलिंग गलत कर दी, पोस्टिंग गलत कर दी, ये हो गई. ठीक है, अब डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सिडी बुक्स और प्रिंसिपल बुक, इसमें क्या डिफरेंस है. तो प्रिंसिपल बुक के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, कैश बुक आ रही है. मेन तो वो कैश बुक को बोलते हैं और लेजर को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, जो हमने पढ़ा भी था. सिंपल कैश बुक विद टू कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट, इसको हम पढ़ेंगे. ये तो कैश बुक के पार्ट ही हो गए. ठीक है, और ये हमारी सब्सिडी बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, देखो लिखा भी यहाँ पर फॉर क्रेडिट सेल, आगे ना यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट सेल लिख दिया, ऊपर ही क्रेडिट सेल लिखना भूल गए. अरे बोल दो यार. और बिल्स रिसीवेबल रिसीव. ठीक है, और बिल्स पेबल. अब ये आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं. अब हम एक एक करके एक एक बुक को पढ़ेंगे और यहाँ पर समझेंगे. ये 11th क्लास का ही क्वेश्चन है, आपकी 11th की बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा. चलो मेरे भाई आगे. तो परचेज बुक के बारे में आपको सब कुछ पता ही है. एक ऐसी किताब विच रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. अच्छा, गुड्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ. वो फिजिकल आइटम जो एक बिजनेस खरीदता है आगे बेचने के लिए या फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. इवन रॉ मटेरियल भी हमारे लिए क्या गुड्स है. इफ वी आर परचेजिंग एनी एसेट ऑन क्रेडिट देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर. समझ में आ गई. इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना. तो टू रिकॉर्ड द गुड्स ऑफ credit purchase of goods dealt in or material and stores used in the factory separate register called purchase book. तो इसी को हम क्या भी जानते हैं, परचेज बुक को हम किस नाम से भी जानते हैं, परचेज जर्नल. परचेज बुक इज आल्सो नोन एज परचेज जर्नल. समझ में आ गई बात या नहीं चीज, सीधी बात, नो बकवास. आगे चलते हैं. मेंटेन बाय द फर्म, द रूलिंग इज गिवन बिलो, इट शुड बी रिमेंबर दैट. अच्छा, फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हर चीज का क्या मिलने वाला है आपको, फॉर्मेट अलग मिलने वाला. जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो यहाँ पर अदर बुक्स का फॉर्मेट अलग है, जर्नल का फॉर्मेट अलग मिल जाएगा, लेजर का फॉर्मेट आपको अलग. अच्छा, ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखना कि आप चाहो तो नोट्स के रूप में लिख सकते हो. ठीक है मेरे भाई, आप अपने स्टडी मटेरियल को ही नोट्स का बेस बनाकर चलोगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं ये सारी चीज़ें. अब ये सिंपल से नोट में लिखवाते, परचेज बुक में क्या नहीं आएगा, क्रेडिट कैश परचेज नहीं आएगा. आगे ना बस में कहता है कैश परचेजेस आर नॉट एंटर्ड इन द बुक सिंस दिस विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक. डुप्लीकेशन हो जाएगा. वैसे एक ही चीज 10 जगह चढ़ाते रहेंगे तो फिर तो रिजल्ट कभी मिलना ही नहीं, कंफ्यूज ही होने वाली बात है. बोलो यार. और क्रेडिट परचेज, ये मैंने आपको अभी समझाया, क्रेडिट परचेज थिंग्स अदर देन गुड्स और मटेरियल सच एज ऑफिस फर्नीचर आप खरीद रहे हो, कोई टाइपराइटर आप खरीद रहे हो, आर जर्नलाइज, दे आर नॉट एंटर्ड इन द जर्नल. कहते उसको जर्नल बनाएंगे. जर्नलाइज का मतलब है उसको जर्नल प्रॉपर में हम दिखा देंगे. ठीक है भाई, सब क्लियर हो गई बात. अब यहाँ पर कहते चलो सेल्फ स्टडी टाइप बुक बना रखी है कि यार चलो बच्चे खुद से भी पढ़े तो समझ सके. अब कह रहा है कि पार्टिकुलर के कॉलम में हम लिखेंगे जिस पार्टी का बेसिकली क्या आता है, नाम आता है. जो भी सप्लायर है हम उसको मेंशन करेंगे. The particular column is meant to record the name of the supplier and name of the articles purchased and the respective quantities. ठीक है, particulars में ये सब आया, कितनी क्वांटिटी ली है, क्या है क्या नहीं है. The amount in respect of each article is entered in the details column. details के column में हम मेंशन करेंगे. फॉर्मेट से देखो सारे बच्चे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आएगा परचेज बुक आ जाएगी, डेट आ जाएगा, पार्टिकुलर्स, ये वाला आपका डिटेल्स का कॉलम है. ठीक है, फिर LF अमाउंट एडजस्ट वगैरह करके हम दिखा देंगे. ठीक है, आफ्टर टोटलिंग द वेरियस अमाउंट सिंगल परचेज द अमाउंट ऑफ पैकिंग और अदर चार्जेस इज ऐड. कई बार क्या होता है कि हम परचेज बुक बना रहे होते हैं तो हमें पैकिंग भी बोल देता है, चार्जेस भी बोल देता है, कई बार GST BST की बात भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम यहाँ पर क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे. तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं आपको TS ग्रेवाल में दिखा दूंगा. वैसे यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके दिखा दिया, ट्रेड डिस्काउंट को दिखाने की जरूरत, जैसे यहाँ पर इन्होंने फ्रेट दिखा दिया. हाँ ठीक है ना, इसको देखते हैं. अब हम परचेज बुक को कवर करते हैं.
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि परचेज बुक में क्या आएगा, फटाफट बताओ। परचेज बुक में खाली क्या आएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा सब चीज बेकार है, मोह माया है, ठीक है, मोहे मोहे नहीं, मोह माया है, ठीक है। द रफ बुक ऑफ मिसेस नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, ठीक है। कहता है परचेज बुक बनाओ। अब आप मुझे बताते रहोगे। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, तो ये क्या हो गया? पार्टी का नाम। क्या खरीदा हमने? ऑन क्रेडिट। अगर नाम आ जाता है तो ऑन क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो क्रेडिट है। क्या खरीदा हम लोगों ने? 5 ग्रोस पेंसिल खरीदी है और 100 पर ग्रोस। अब देखो यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स जो हम छठी क्लास में लगा, यहाँ पर भी एक ग्रोस है, यहाँ पर भी ग्रोस है, तो यानी कि 5 इंटू में 100, तो सामान कितने का पड़ गया? 500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या? एक ग्रोस रजिस्टर और 240 पर डजन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? रेट दे रहा है डजन में, यहाँ पर क्या दे रहा है? डजन में, और यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर रहा है? ग्रोस। तो अब देखो ये ग्रोस स्टेशनरी वगैरह में यूज करते होंगे कि भाई ये ग्रोस दे देना है, तो नहीं, टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे हम क्विंटल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि लीटर बोल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गज में चलती है जमीन, वहीं यूपी साइड में जाओगे तो बीघा टाइप में चलेगी, है ना। और हमारे हरियाणा साइड में जाओ तो किले में चलती है। तो हर जगह की एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर आई अकाउंटिंग एक ग्रोस रजिस्टर खरीदा है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 ग्रोस किसके बराबर होता है? 1 ग्रोस इज 12 डजन। 1 ग्रोस किसके बराबर होता है? 12 डजन। समझ में आई? जैसे काउंटिंग वाला सिस्टम बना रखा है उन लोगों ने, भैया 1 मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन बोल देंगे। समझ में आई ना? अब 10 लाख थोड़ा बोलने में अजीब सा लग जाता है, थोड़ा 1 मिलियन। अब ऐसे मान लो हम जब बार बार बिजनेस कर रहे हैं यार, भाई 144 दर्जन भेज दियो, तो 144 दर्जन में क्या होगा? बंदा सोचा है यार इतना ज्यादा 144 दर्जन, तो वो सीधा क्या बोल देगा? भाई 12 ग्रोस भेज दियो। क्या भेज दियो? 12 ग्रोस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो जब आप पार्टी का नाम डालोगे, कर लोगे ना, लिख के तो कराने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर पार्टी का नाम लिखोगे, मैसेज ब्राउन एंड कंपनी, 5 ग्रोस इंटू में 100, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। एक ग्रोस रजिस्टर 240, तो एक ग्रोस कितने का होगा? एक ग्रोस के अंदर आएंगे 12। बस ये बात ध्यान रखनी, और कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि रेट इन्होंने किस में दे दिया? 240 पर डजन, तो एक ग्रोस में कितने आ जाएंगे? 12, है ना। एक ग्रोस में कितने डजन होते हैं? 12 डजन होते हैं। सब 12 नहीं होते, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक ग्रोस में 12 डजन होते हैं। समझ में आया? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया, ये भी रेट डजन का हो गया, और ये 12 डजन हो गया। बोलो यार, तो डजन इंटू में 240, इतने का खत्म। इसके बाद क्या था? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, उसकी वजह से हमें मिलता है। देख रहे हो आप, पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कराने कितना फायदा होता है। सारी चीज मैंने क्या कर रखी है, पहले से आपको बता रखी है ना। फिर आप सोचते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, क्रेडिट, तो फिर मजा नहीं आता आप लोगों को। समझ में आई? अब ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से हम क्या कर देंगे? माइनस। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड है, इस बात को आप ध्यान रखना। और अब अगली बार अगर आप कैलकुलेटर नहीं लाओगे तो मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा। तो 10% निकाल दिया इसका, 338 का इंटू में, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखो कम बच्चे हैं तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें हर टाइप का स्टूडेंट रहता है, फिर मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके दिखाता। तो यही क्वेश्चन मेरा कितनी देर में चले जाता? जो 10 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब ये मेरा आधा घंटा ले जाता। तो ऐसे आपका यहाँ बहुत टाइम सेव हो जाएगा, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और आप घर जाके पढ़ लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पेपर आप ऐसे करो, ला, ला पेपर देगा, ऐसे तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? और वो तभी आएगा कॉन्फिडेंस जब आप पढ़ोगे। अब यहाँ पर कहता है परचेज फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, ठीक है। 10 ग्रोस एक्सरसाइज बुक एट द रेट 300 पर डजन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ग्रोस है तो ग्रोस को पहले डजन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 ग्रोस है तो एक ग्रोस में कितने डजन होते हैं? 12, तो 12 ढाई 120 हो जाएगा। तो 120 डजन, और इंटू में क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा, और 120 गुणा में 300 आ जाएगा।
तो 36,000। समझ में आई बात है नहीं? और किस नाम से आ जाएगा? फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। बोलो हाँ या ना? जी सर, जी सर, जी सर। अबे लुल्लू हो, ये आएगा या नहीं? फिर ये नहीं आएगा तो कैश में जनरल प्रॉपर में जाएगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जनरल प्रॉपर में जाएगा बस ना, कैश सेम बुक है। में। सॉरी लल्लू, फिर मतलब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मेरे यहाँ में हाँ बढ़ते रहो। बे भाई मेरे सीधा बोलते सर, कैलकुलेशन ही क्यों कर रही? क्या देख लिया तुम? ध्यान नहीं दे मेरी कैलकुलेशन में लग के। मैं तो जानबूझ के कर रहा था। देखा तुम्हारा ध्यान कितना है कितना नहीं है लुल्लू। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कौन सी बुक में जाए? कैश बुक में। चलो अगला पढ़ते हैं हम। कहता है परचेज कंप्यूटर खरीदा है हम लोगों ने फॉर ऑफिस यूज, और कितने रुपए का है? फ्रॉम किससे खरीदा हमने? मैसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी। किससे खरीदा हमने? मैसर्स, ये पार्टी का नाम है ये, ठीक है। और ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए का। तो किस नाम से आ जाएंगे एंट्री? मैसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी के नाम से। कितने रुपए आ जाएंगे? 30,000। ठीक है ना? नहीं आएगी। हाँ है ना, ऑफिस यूज के लिए खरीदे। देखो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखो ध्यान से, ये तो जानबूझ के उन्होंने मैसेज ऑफिस गुड्स कंपनी करा है कि बच्चा गुड्स से कंफ्यूज होए, पढ़े ना। यहाँ पर कहता है परचेज क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है। क्या खरीदा है? कंप्यूटर किसके लिए खरीदा है? ऑफिस यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदा है। और साफ साफ लिख भी रहा है, कभी आप स्टेशनरी को सोच के समझो तो कंप्यूटर है। अभी तो समझा है, मशीनरी खरीदो तो सब चढ़ा देगा। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। समझ में आई बात? ये कौन सी बुक में जाएगा? कल को पेपर में आता है तो ये आएगा जनरल प्रॉपर में। और ये वाला कहाँ जाएगा? कैश बुक में। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो घर पे जाके आपको हाथ से लिखकर करने हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि हम भी ओरली कर लेंगे, वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, पेपर कंपनी से खरीदा है 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट 100 पर रीम। तो बच्चों वाली चीज, अब देखो यहाँ पर रीम वर्ड यूज कर दिया, वाइट पेपर को रीम्स में मेजर कर रहे हैं। तो हर चीज अलग अलग है। तो आप जानना चाहते हो तो इसको गूगल सर्च कर लीजिए, रीम क्या होता है, एक रीम के अंदर कितना आता है, बंडल टाइप का होगा कुछ, है ना। हाँ तो 5, ये कह रहा है जैसे इसकी स्टेशनरी की शॉप है तो इसको पता है एक रीम के अंदर कितने होते हैं? 500 शीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ये भी, इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी अच्छी बात है। बाकी आप गूगल से क्या कर सकते हो, कोई चीज ना मिले तो गूगल से, अकाउंटिंग तो मैं सिखा रहा हूँ बट कोई चीज ना मिले तो गूगल आप कर सकते हो। समझ आए? तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है 2500। अच्छा जरूरत क्या है हमें? 2500 वाले क्यों करना? सिद्धि क्यों पालनी 25? अच्छा तो 500 होगा, 2500 क्यों करना? क्योंकि 5 रिम ली है और रेट कितने का दे रखा? 100 पर रिम। कुछ अलग है ही नहीं है तेरी बात समझ? जबरदस्ती ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता पेपर में। वो या यहाँ पे 5 रिम खरीद रहे हैं और एक रिम कितने का है? 100 रुपए का। तो सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा सोचना ही क्यों है? 5 आइसक्रीम खरीदी, एक आइसक्रीम 100 रुपए की, 500 की पड़ गई। अब हमें नॉलेज है तो उसका मतलब थोड़ी उसको जबरदस्ती अप्लाई करेंगे। 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर 150 पर रीम। तो 150 पर रीम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 10 रीम ले रहे हैं हम। तो 10 रीम्स इंटू में 150 हर एक रीम का है, तो कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। बस इन टोटल करेंगे 2000, ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे? माइनस। 2000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात? नहीं? लास्ट इज परचेज 1 डजन जेल पेन। ये तो कोई भी बता सकता है, जेल पेन हम खरीद रहे हैं और 15 ईच है। क्या है? 15 ईच, यानी कि एक पेन का कितने रुपए है? 15 रुपए। एक दर्जन में कितने पेन आएंगे? 12। तो बस छोटी मोटी गेम यहाँ पर ये खेलने की कोशिश कर रही है कि बच्चा यहाँ पर सब चीजें सीख जाए। तो 180 रुपए का बन जाएगा और पार्टी का नाम आ जाएगा मैसर्स वर्मा ब्रदर्स। समझ में आई बात या नहीं? जैसे ही चैप्टर खत्म होता रहेगा मैं टेस्ट लेता रहूंगा, या चैप्टर वाइज नहीं लूंगा तो यूनिट वाइज टेस्ट आपके लेता रहूंगा। समझ में आ गई? तो ये हो गया क्लियर कहानी यहाँ तक सब बच्चों को। अब इससे क्या हो गया, हमारा टोटल करेंगे और ये टोटल जो होता है इसको हम कहाँ डालते हैं? परचेज अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा? परचेज के डेबिट, क्योंकि सारा गुड्स का है। इसको रीड करो, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी को इतने पैसे देने हैं, द पेपर कंपनी को इतने पैसे देने हैं, वर्मा ब्रदर्स को इतने पैसे देने हैं, टोटल सामान इतने का आ गया। तो जब आप परचेज अकाउंट में लेकर जाओगे तो आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा लिख देना टू सन्ड्रीज एज पर कौन सी बुक? परचेज बुक। सीधा भी लिख सकते हो आप, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज। लेकिन जब आप मैसेज ब्राउन एंड कंपनी में लेकर जाओगे तो उसकी क्रेडिट साइड में लेकर जाओगे, क्योंकि ये क्या है?
सप्लायर है। सप्लायर के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट, या फिर आप क्रेडिटर बोल सकते हो। तो क्रेडिटर्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। समझ आया नहीं? देखो, परचेज ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज प्रॉफिट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर बात? इलस्ट्रेशन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो ये नई चीज इन्होंने क्या कर दी है? ऐड कर दी है। तो ये आपको कम देंगे बट कवरेज सब चीज की करके चलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है? और हमें ऐसा नहीं है कि जो आसान है उसके पीछे लगना है, वो 10 ईयर का एनालिसिस करके बता भी दिया हमने। उसी जो ज़्यादा वेटेज का होगा उस पर ज़्यादा मेहनत करें। परचेज फ्रॉम अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, अजय एंटरप्राइजेस से खरीदे हैं। तो क्या क्या खरीदा हमने? 100 डजन रैक्सोना हवाई चप्पल 120 पर डजन, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल 300 पर डजन। ट्रेड डिस्काउंट, सीधी बात, नो बकवास। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 12,000 और 3 और 2 6, 60,000। बोलो हाँ या ना? 12 और 60 कितना हो जाएगा? 72,000। 72 में से 10% क्या माइनस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट 7200। बोलो मेरे भाइयों, 72,000 का सीधा 99 तो आ जाएगा 64,800। ऐड कर देंगे फ्रेट 150, तो टोटल कितना हो जाएगा? 64,800 जमा 150 तो कितना आ जाएगा? 64,950। ठीक है मेरे भाई, क्लियर बात? अब जो फ्रेट वाला, फ्रेट एक अलग चीज होती है, फ्रेट को मैं परचेज में तो नहीं डाल सकता। एक्चुअली जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा परचेज अकाउंट डेबिट, और जो फ्रेट होएगा फ्रेट को मैं क्या करूंगा? अलग से डेबिट करूंगा। तो परचेज डेबिट करूंगा 64,800, फ्रेट डेबिट करूंगा 150, और टू क्या करूंगा? रुक जा, वैसे भी खत्म होने वाला है। टू क्या करेंगे हम? अजय एंटरप्राइजेस। समझ में आ गई बात है? ऐसे होती है, बट हम यहाँ दिखा, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा ग्रोस अमाउंट, ट्रेड अमाउंट, नेट बाय, इसकी कोई आवश्यकता है सच नहीं होती। समझ में आई बात है? वो हम डिटेल्स वाले कॉलम में लिख देते हैं आउटर यहाँ पर है। मैं दिखाता हूँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मेरे पास 11th का भी तो नोट्स था ना। तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत। अरे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा कि 11th अकाउंट्स। अरे नहीं, 10-15 मिनट बस छोड़। घर तक आ जाऊंगा, नहीं घर तक आ जाऊंगा, आ जाऊंगा तो घर तक आ जाऊंगा। ठीक है, ये देखो अब सारे बच्चे इसमें इस तरीके से दिखा देते हैं। देख रहे हो डिटेल्स में ही क्या करा? हाँ जी, तो ये देखो सारे डिटेल्स हम ऐसे, ये वाला सेम क्वेश्चन है ऐसे ही है, ट्यूबलाइट्स वगैरह ले, तो देखो डिटेल्स अलग अलग नहीं दिखा रखी, तो डिटेल्स यहाँ पर आ गई। टीएस ग्रेवाल का कंटेंट है 2000 टेल, ठीक है। 50 क्रम्पटन बल्ब्स हो गया, तो फिर क्या करा? ऐड कर दिया उसमें से, और उसमें से क्या माइनस कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। और फिर कॉस्ट को यहाँ दिखा दी, कॉस्ट, फ्रेट, पैकिंग चार्ज। समझ आया? एक्चुअली आप लॉजिकली समझो, कॉस्ट जाएगी परचेज अकाउंट में क्योंकि हमने इतने का सामान खरीदा, ये हम एडिशनल, ये हमारा एडिशनल खर्चा है। समझ में? अब देखो आगे क्या है, पैकिंग चार्जेस भी हमने पे करे, तो 20,000, 24,000 रुपए का 20-25 सीटर ले लिए, क्रम्पटन ट्रेड डिस्काउंट हो गया, पैकिंग चार्ज भी ऐड कर दिया, बट हमने कॉस्ट इतने की बुक करी ट्रेड डिस्काउंट घटाकर। बोलो यार। यस सर। और बाकी को फिर हमने क्या करा? वो कर दिया, वो पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज। अब टोटल सप्लायर को इतने पैसे देने हैं, तो ये चीज समझ में आया नहीं? मैं मेरी आप लोगों को एडवाइस ये रहेगी कि आप क्या करना, जो 11th वाले हैं उसके एग्जाम्पल जरूर ऑडिट कर लेना, कैलकुलेटर उठाना, उससे प्रेजेंटेशन थोड़ा से, बस लिख के मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लिख के मत करो, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी क्या कर लिया? लिख के कर लिया। तो बस लेकिन किताब रखो, और जो जो टॉपिक है वहां से भी थोड़ा एग्जाम्पल गो थ्रू, पेंसिल, कोई चीज नहीं मिले पेज मोड़ के लाओ, सर आप बता दो। समझ में आ गया ना? करना मत उसको, टाइम लग जाए, क्योंकि पेपर में उस लेवल का नहीं आएगा। पेपर में हमें अल्टीमेट प्रिपरेशन तो सीए लेवल की करनी है ना। समझ में आ गई बात है ना? अब देखो ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ग्रोस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट ये दिखा रहे हैं, नेट प्राइस, क्या जरूरत है इसकी? बट ठीक है, दिखाना चाहो तो पता चल सकता है हमने इतने का डिस्काउंट दिया, ये है वो है, करना चाहो कर सकते। ठीक है मेरे भाइयों, अगला क्या है? परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर से खरीदा है, तो बालाजी ट्रेडर्स आ जाएगा। 50 डजन मैक्स शूज 400 रुपए के हिसाब से, 100 पेयर स्पोर्ट शूज 140 के हिसाब से। तो कैलकुलेट कर लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बाद में फ्रेट चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस का डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है।
पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद देन वी विल ऐड, ठीक है। अब इन्होंने ऐड वेड करके नहीं दिखाया, यहाँ पर क्या करा, ये टोटल दिखाया और फिर ये करा है ना, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रही प्रेजेंटेशन। यहाँ पर कैलकुलेशन, ये वाली प्रेजेंटेशन थोड़ी क्या लग रही थी, ज्यादा बेटर लग रही थी। आप देखोगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी हो रही है, 25 गुना में 800, 50 गुना में 800, टोटल बन गया, फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या करा, माइनस ट्रेड पर, तो आपके ऊपर है, ठीक है मेरे भाई, कर लोगे इसको। और लास्ट क्या है आप लोगों का, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, 40 पेयर लेदर, 40 पर पेयर है, तो 40 गुना में 400 ये आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड स्क्वायर पर। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, आप देखो यहाँ पर आपको नेट प्राइस की वैल्यू है, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू। हमारे लिए सामान कितने का आया, 1,26,000, तो परचेज अकाउंट में कितना लेकर जाएंगे, 1,26,000, और टोटल फ्रेट कितना पे करा, 400, तो फ्रेट में जाएगा 450। बाकी जब आप हर एक पार्टी में डालोगे ना, अब ये पार्टी का अकाउंट है, ये क्या है, पार्टी। अब सीए वाले बच्चे हो तो वैसे ही समझो, तो ये सप्लायर है, सप्लायर का मतलब क्या होगा, उसके बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो जब मैं उसके क्रेडिट में डालूंगा ना, तो मैं किस किस नाम से डालूंगा, बाय परचेज, बाय परचेज के नाम से डालूंगा 64,800, क्या भाई उससे बात हुई, 64,800 का सामान के देने हैं, और 150 रुपए उसको किसके देने हैं, फ्रेट के देने, बाय फ्रेट के, समझ आया नहीं, तब आएगा आपको मजा। देखो यहाँ पर बाय परचेज 64,800, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, पेपर में आ सकते बाय परचेज और बाय फ्रेट। रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया नहीं है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और आप सीए कर रहे हो, तो सीए वाले बच्चों को रीडिंग नहीं आई तो फिर बेकार है, बच्चों ध्यान रखना, समझ आया। फ्रेट में सीधा लिख दिया टू अमाउंट एज पर परचेज, भाई मेरे पे टाइम नहीं है, इतनी पहले मेहनत कर तो ली, जाओ। या सनरीज, वो क्या करता है, टीएस ग्रेवाल सर है, यहाँ लिख देंगे सनरीज एज पर परचेज, वो कुछ भी लिख दो सीधा। ये आई से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, कहता कोई भी समझ ले, सनरीज अजीब सा वर्ड लग रहा था, थोड़ा स्टैंडर्ड नाम रख दिया, अरे बोल दो यार। हाँ, अब यहाँ पर देख परचेज का लिखने की जरूरत, यहाँ पर टीएस ग्रेवाल सर क्या करेंगे, सनरीज एज पर परचेज बुक, इन्होंने सीधा बोल दिया अमाउंट एज पर परचेज। कहता भाई परचेज अकाउंट में मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ऑलरेडी परचेज अकाउंट परचेज बुक में मेहनत कर दी, इसके रेफरेंस सही है तो कहाँ जाओ, परचेज बुक, क्योंकि अगर यहाँ तुम सब कुछ लिखने लग गए फिर इसका बनाने का फायदा क्या होगा, समझ में आया, दिस इज द कॉन्सेप्ट, बस खत्म। इसको बोलते हैं लेजर। अब पार्टी का अकाउंट बनाओगे, एक बालाजी ट्रेडर्स बनेगा, तो बालाजी ट्रेडर्स में किस किस नाम से दिखाओगे, क्रेडिटर्स हैं बोलो, तो बाय किस नाम से, बाय परचेज 30,600 और बाय फ्रेट के नाम से, अल्टीमेट हमें उनको इतने पैसे देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। और बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय तृप्ति इंडस्ट्रीज में चला जाए बाय परचेज और बाय फ्रेट, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। पोस्टिंग फ्रॉम द परचेज ये मैंने समझा दिया, आज हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, सेल्स बुक भी कर लोगे, पार्टी का नाम डालोगे, यहाँ पर बस डेटर आ जाएंगे, समझ आया नहीं है। इसी तरीके से परचेज और सेल्स बुक के एग्जांपल कर लेना। आज मेरे बच्चों हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। एंड अगर आप अपने लिए कस्टमाइज कोर्स भी बनवाना चाहते हो, अगर आप कुछ चैप्टर का भी कोर्स चाहते हो तो वो कोर्स भी मिल जाएगा, एंड पूरा कोर्स भी आपको हमारा मिल जाएगा। आप संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लेना, और जो भी चार्जेस होंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है पे करनी पड़ेंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।